हाँ, तो आध्यात्म प्रेमियों, रूहानियत के पथ पर अग्रसर रहने वाले सत्संगी जनों, आज हम विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद के गुरुजी परमहंस रामकृष्ण जी और उनके गुरु परमहंस तोतापुरी जी के जीवन की प्रसंग में दो घटनाओं को लेके चर्चा करेंगे कि गुरु तकनीक से शिष्य को कैसे सगुण से निर्गुण में प्रवेश कराता है और शिष्य अपनी भक्ति भावना से गुरु को भी कैसे प्रभावित कर देता है। अब ये घटना है कि जब श्री ठाकुर जी रामकृष्ण परमहंस जी ने बहुत तरह की साधनाएं कर ली थी। कहते हैं कि परमहंस ठाकुर रामकृष्ण जी ने इतनी साधनाएं की कि शायद ही आसपास के टाइम में तो कोई ऐसा संत दिखता नहीं है कि उन्होंने जितने मार्गों से परमात्मा को जाना, परमात्मा को समझा, देखा, महसूस किया, उतने मार्गों से परमात्मा को पाने वाला, जानने वाला, समझने वाला शायद ही कोई संत होगा आसपास के टाइम में। तो क्योंकि पुराने टाइम में गुरु गोरखनाथ जी रहे होंगे, दत्तात्रेय भगवान रहे होंगे, कृष्ण भगवान रहे होंगे, शंकर भगवान रहे होंगे, ये रहे होंगे ऐसा लगता है इनके वचनों से, इनकी जीवनियों से। लेकिन आसपास के टाइम में अकेले रामकृष्ण परमहंस हैं जिन्होंने शायद 70-80 प्रकार की साधनाएं की थी। तरह तरह की साधनाओं से ये देखा था। उनका ऐसा भाव था, उन्होंने माँ काली से प्रार्थना की थी कि मैं आपको अद्वैत रूप में भी देखना चाहता हूँ, मैं आपको सूफी मुसलमान तरीक़ों से भी देखना चाहता हूँ, मैं आपको राम जी के भक्त के रूप में भी देखना चाहता हूँ, मैं आपको हनुमान जी का भक्त बन के भी देखना चाहता हूँ, मैं आपको कृष्ण जी का सखी रूप में भी दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप भी सखी हो, मैं भी सखी हूँ राधा जी के साथ। इस तरह से उन्होंने बहुत तरह की साधनाएं की। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो तोतापुरी जी और रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में है कि रामकृष्ण परमहंस अपने स्थान पर विराजे हुए थे और माँ काली से प्रार्थना कर रहे थे कि मैंने बहुत तरह की साधनाएं कर ली हैं, अब मैं वेदांत के अद्वैत की निर्विकल्प अवस्था की साधना करना चाहता हूँ, जहाँ कोई नाम रूप शब्द स्पर्श कुछ भी नहीं बचता, वहाँ शुद्ध अवस्था है, उसका ही अनुभव करना अब मेरे लिए शेष है। तो परमात्मा ने या माँ काली ने, जिसका भी नाम लो, उन्होंने गुरु तत्व को प्रेरित किया और तोतापुरी महाराज जी को उनके पास भेज दिया। या संयोग बना कि तोतापुरी महाराज जी भी घूमते फिरते उधर आ गए। तोतापुरी जी का यह संकल्प था या ऐसे जीवन शैली थी कि वो एक जगह या तो एक रात या किसी तीर्थ वाला स्थान हो तो उसमें 3 रात तक रुका करते थे। तो जब उन्होंने वहाँ दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आए और देखा कि ये कोई बैठा हुआ है, तो उनको आभास मिल गया कि ये तो वेदांत की साधना के लिए सबसे योग्य शिष्य लगता है, इसको वेदांत की साधना सिखानी चाहिए। फिर उन्होंने पूछा तोतापुरी जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से कि क्या आप वेदांत की साधना सीखना चाहोगे? क्योंकि तोतापुरी जी ने खुद नर्मदा किनारे रहकर 40 साल तक अद्वैत ब्रह्म तत्व की साधना के लिए अपना जीवन लगा दिया था और फिर उनको अद्वैत का अनुभव हो गया था। लेकिन वो अनुभव कितना परिपक्व था वो हम अगली घटना से समझेंगे। अभी तो रामकृष्ण परमहंस बोले, ठीक है, मैं माँ काली से पूछूंगा पहले। तो तोतापुरी ने सोचा कि इसकी कोई माँ होगी, उससे पूछने जाएगा, तो ठीक है, पूछ लो। तो रामकृष्ण परमहंस मंदिर में गए, माँ काली की मूर्ति के सामने प्रार्थना की कि क्या मैं, एक गुरुजी आए हैं तोतापुरी नाम से, क्या उनसे मैं अद्वैत सीख सकता हूँ? तो माँ ने कहा, हाँ सीख लो, जब आपकी इच्छा है सीखने की तो सीख लो। तो तोतापुरी जी ने कहा कि आप अपने मन को बिल्कुल निर्विकल्प कर लो, उसमें कोई विचार, कोई विकार, कुछ भी शेष नहीं रहना चाहिए, कोई क्रियाक्रम मन के अंदर रहना ही नहीं चाहिए। तो रामकृष्ण परमहंस ने कोशिश की, लेकिन जब भी वो कोशिश करे
तो माँ काली उनके सामने होती थी, वही सामने आ जाए, क्योंकि उन्होंने माँ काली का इतना अभ्यास किया था कि सब कुछ माँ काली ही हो गई। जब भी ध्यान में बैठे, कुछ भी करे, तो हमेशा ही माँ काली सामने हो जाए, बोलने लगे, बात करने लगे। उनका इतनी साधना में परिपक्व था कि माँ काली उनके लिए हमेशा उपलब्ध होती थी, बात करती थी, हर तरह से उनके मनोभावों को समझती थी। जब उन्होंने कहा कि तुम निर्विकल्प हो जाओ, तो बार बार माँ काली सामने आए। तो 1-2 दिन तो ऐसा चला, फिर तीसरे दिन तोतापुरी जी ने कहा कि ऐसा करो, ऐसे तो माँ काली हटेगी नहीं, तुम इसको ज़बरदस्ती हटाओ। क्योंकि जो निर्विकल्प समाधि होती है उसमें कोई द्वैत नहीं बचता, कोई विचार नहीं होता। माँ काली भी अपने आप में एक तरह से विचार ही है। जहाँ तक नाम रूप हैं वहाँ तक विचार पैदा होते हैं। जब विचार खत्म होते हैं या नाम रूप खत्म होते हैं तभी निर्विकल्प अवस्था आती है, अन्यथा निर्विकल्प अवस्था नहीं आती है। यूँ तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी अपने आप में पूर्ण पहुँचवान अवतारी पुरुष थे, लेकिन उस समय जब वो निर्विकल्प अवस्था, अद्वैत ब्रह्म तत्व को जानने समझने की कोशिश कर रहे थे, उस समय बार बार माँ काली अद्वैत में बाधा बन रही थी। तो तीसरे दिन क्या किया, तोतापुरी जी ने कहा कि तुम बैठ जाओ साधना करने, जैसे ही माँ काली आएगी मैं तुम्हारे आज्ञा चक्कर में कुछ चुभा दूंगा, और उस समय तुम जागरूक हो जाना और माँ काली को तलवार से काट देना। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैं माँ को कैसे काट सकता हूँ और फिर तलवार कहाँ से लाऊं। तोतापुरी जी ने कहा जैसे संकल्प से माँ काली प्रकट हुई वैसे तलवार प्रकट करना। और तुम अद्वैत को सीखना चाहते हो, तुम्हारा पक्का निश्चय, तो माँ को भी हटाना पड़ेगा। जैसे योग वशिष्ठ में लिखा है ना, इस संकल्प से सृष्टि उत्पन्न होती है, ऐसे ही संकल्प से साधक अपने जीवन में जो चाहता है वो उत्पन्न कर लेता है। तो तीसरे दिन क्या हुआ, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस साधना में बैठ गए ध्यान में, और फिर वो ध्यान करने लगे। फिर तोतापुरी ने देखा कि बार बार माँ काली आ रही है, तो उन्होंने एक कांच का टुकड़ा लिया और उनके आज्ञा चक्कर में चुभो दिया। और जैसे चुभोया, रामकृष्ण परमहंस को पुराना संकल्प याद आया जो तोतापुरी जी ने करवाया था कि अद्वैत में प्रवेश करना ही है और माँ काली को हटाना है। तो उन्होंने उसी समय तलवार प्रकट करी, तलवार का संकल्प किया और माँ काली को काट दिया। जैसे ही माँ काली कटी, रामकृष्ण परमहंस के चित्त में यह भावना हुई कि माँ काली अब नहीं रही, क्योंकि उनका पूरा माइंड ही केंद्रित था माँ काली पर। संसार पहले ही छूट गया था, संसार के सारे विचार विकार पहले ही छूट गए थे, टूट गए थे, खत्म हो गए थे। और जैसे ही माँ काली खत्म हुई, हटी, उनका अद्वैत में प्रवेश हो गया और उनकी अखंड समाधि लग गई। फिर तोतापुरी जी ने सोचा समाधि लग गई, चल छोड़ो, कुछ टाइम तक इनको बैठे रहने देते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस बैठे रहे, कुछ घंटे बीते, शाम हो गई पर खड़े नहीं हुए। तोतापुरी जी सोचते थे कि इतनी लंबी अखंड समाधि किसी की एकदम से लग नहीं सकती और शायद खड़े हो जाएं। तो ऐसा करते करते बार बार तोतापुरी देखें, अब भी इसकी नींद खुले, समाधि टूटे, पर उनकी समाधि खुली नहीं, वो जागृत अवस्था में आए नहीं। ऐसा करते करते 3 दिन बीत गए। जब 3 दिन बीत गए तो उन्होंने सोचा कि मैंने 40 साल साधना की, लेकिन मेरे को इस साधना को करने में इतना टाइम बीत गया और इसको तो 3 दिन में ही अखंड समाधि लग गई, वो भी टूट ही नहीं रही। तो किसी तरह से उन्होंने तोतापुरी जी ने करके समाधि से बाहर निकाला 3 दिन बाद। 3 दिन भी आता है, कहीं 7 दिन भी आता है, अब जैसी भी हो, पर कम से कम 3 दिन तो वो समाधि की अखंड अवस्था में, अखंड अद्वैत अवस्था में रहे होंगे। 7 दिन भी रहे हो तो कुछ महापुरुषों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार ये संत रामचरण जी महाराज हैं, वो इधर क्या नाम है, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा राजस्थान में, उनको 1 महीने की समाधि लग गई थी लगातार से ऐसे ही। तो बाद में फिर रामकृष्ण परमहंस बाहर तो आ गए, लेकिन फिर बार बार उसी समाधि में जाने लग गए, तो उनका जीवन भी थोड़ा मुश्किल सा हो गया था। लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे वो नॉर्मल अवस्था में, सहज अवस्था में भी रहने लग गए थे। तो तोतापुरी जी का नियम ये था
कि वो एक जगह 1 दिन या 3 दिन ही ठहरते थे। तो इसमें एक बात ये भी रह गई है कि इसमें कोई गुरु कृपा वाली बात नहीं है, टेक्निक कृपा है। तोतापुरी जी ने क्या किया, एक तकनीक दे दी और एक जो कांच चुबाने वाला किया ना, उससे रामकृष्ण परमहंस को संकल्प बल मिल गया। तो गुरु की जो भूमिका होती है वो सही जानकारी, सही विश्वास देने की ही होती है। जहाँ सही जानकारी हो गई, सही तकनीक मिल गई, तो तकनीक खुद ही अपना काम करती है, वो साधक को वहीं पहुँचा देती है जहाँ साधक पहुँचना चाहता है। तो असली चीज़ है वो तकनीक है। तोतापुरी जी ने, जैसे कई जगह आता है कि गुरु कृपा करते हैं तो साधक पहुँच जाता है, साधक की सूरत शब्द में लीन हो जाती है गुरु कृपा से। लेकिन यहाँ गुरु कृपा का कोई मैटर आपको दिख नहीं सकता। आप आराम से विचार कर सकते हो कि उन्होंने तकनीक बता दी कि आप इनको छोड़ दो, काली माता को, विचारों को, जो भी विचार हैं उसको छोड़ दो। और छोड़ने के लिए जब नहीं छूटा तो उन्होंने कांच से चुभो के उनका संकल्प सामने करवा दिया और उन्होंने छोड़ दिया। तो ऐसी घटनाएं और संतों के जीवन में भी होती हैं। जैसे सगुणवादी मानते हैं कि सगुणवाद ही श्रेष्ठ है, अद्वैत निर्गुणवाद ये अनुकूल नहीं है, इनमें प्रेम रस नहीं है, क्योंकि द्वैत में प्रेम होता है, जहाँ सगुणवाद होता है वहाँ प्रेम होता है। लेकिन जो अब मान लें मध्वाचार्य जी हैं, उनका द्वैत का सिद्धांत है, तो उसमें तो द्वैत होता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु है, उसमें चिंत्य अचिंत्य भेद अभेद का सिद्धांत है, तो उसमें भी जो अभेद अवस्था है वो अद्वैत अवस्था ही है। और जैसे निम्बार्काचार्य जी हैं, उसमें द्वैत अद्वैत का सिद्धांत है, उसमें भी जो अद्वैत है तो वो अद्वैत तो है ही ना। और वल्लभाचार्य जी हैं, उनका भी सगुण भक्ति का सिद्धांत है, लेकिन वो शुद्ध अद्वैत को स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि जो द्वैत है या संसार है, माया है, वो सब कुछ असल में भगवान की लीला ही है, न कि वो माया है। जैसा कि शंकराचार्य भगवान ने कहा है कि सब कुछ संसार माया है। तो भक्तों के अपने भाव हैं कि सारी सृष्टि भगवान की है, तो भगवान का ही रूप है, इसमें माया मानना ठीक नहीं है, ऐसा भक्तों का भाव होता है। तो रामकृष्ण परमहंस ने जो माँ काली को काट के किया या तोतापुरी जी की पद्धति से जो कुछ उन्होंने करवाया वैसा किया, तो और जो संत महापुरुष होते हैं वो तो कृष्ण भगवान को काटते नहीं, हटाते नहीं, फिर वो अद्वैत में कैसे प्रवेश करते हैं। उसमें क्या है कि असली बात है वो समर्पण भाव की है। जब साधक भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है तब वो ये सोच लेता है कि मेरे को कुछ भी नहीं करना, बस वो भगवान के सामने समर्पण कर दिया। अब वो भगवान की इच्छा को ही सब कुछ मान लेता है। अब वो लीला देखने की भी मर्जी नहीं करता, भगवान के दर्शन की भी इच्छा नहीं करता, क्योंकि संसार की इच्छाएं तो पहले ही छूट गई थी। जब भगवान के दर्शन होते हैं या उनकी लीला में प्रवेश होता है तो संसार की इच्छाएं तो छूट जाती हैं और आखिरी में जो बचता है वो भगवान बचता है। अब कोई भगवान के प्रेम में डूबना चाहे तो वो भी ठीक है, अगर उससे आगे जो अद्वैत में प्रवेश करना चाहे तो वो भगवान को समर्पित हो जाता है। वो बोल देता है भगवान को कि अब मेरे को अद्वैत अवस्था में प्रवेश करना है या मैं आपको समर्पित होता हूँ, तो समर्पित होते ही अद्वैत में प्रवेश कर जाता है। अगर वो लीलाओं की इच्छा भी छोड़ दे या भगवान के दर्शन की इच्छा भी छोड़ दे और भगवान को समर्पित हो जाए पूर्ण, ज्यों का त्यों, जैसा है वैसा ही। क्योंकि भक्त का भाव यह होता है कि वो भगवान को अलग अलग तरह से, अलग अलग रूपों में देखना चाहता है। वहाँ भी थोड़ी चाहत होती है, अगर उस चाहत को भी छोड़ दे तो वो अद्वैत में प्रवेश कर जाता है। तो ये तो हो गई द्वैत और अद्वैत की बात तोतापुरी जी और रामकृष्ण जी के बीच में। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी तो थे काली के पुजारी, और अद्वैत साधना के बाद भी वो वापस माँ काली को प्रकट करके उन्हीं के साथ ही खेला कूदा करते थे, रहा करते थे, उनकी लीला चलती रहती थी। ऐसा नहीं है कि जब माँ काली हट गई तो हमेशा के लिए हट गई, नहीं, उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी ने अद्वैत को ही महसूस कर लिया और वापस माँ काली को फिर से बुला लिया। अब उनके साथ दोनों अवस्थाएं हो गई, माँ काली भी साथ हो गई और जब चाहे अद्वैत में जाना चाहे तो अद्वैत भी उनके अनुकूल हो गया या उनके अधिकार क्षेत्र में आ गया। तो जो तोतापुरी थे वो शुद्ध वेदांती थे, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, सगुणवाद को नहीं मानते थे और उनकी खिल्ली उड़ाया करते थे रामकृष्ण परमहंस की। और रामकृष्ण परमहंस उनकी बातों को हंस के टाल दिया करते थे। वो कहा करते थे नांगटा बाबा है, नांगटा, वो नंगा बाबा था ना,
तोतापुर जी कपड़े नहीं पहनते थे, नागा सन्यासी थे, तो रामकृष्ण परमहंस उनको नांगटा कहा करते थे, नांगटा नंगटा ऐसा कुछ कहा करते थे। तो वो रामकृष्ण कहा करते थे अगर इनको पता नहीं भक्ति की महिमा क्या है। अब यहाँ पता लगता है कि गुरु शिष्य को ज्ञान देता है, शिष्य भी तो गुरु को ज्ञान दे सकता है। यहाँ तकनीकों का खेल है, कहीं तकनीक काम करती है, कहीं संकल्प काम करता है। तो तोतापुर जी रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव में आके, जो कि 1 दिन या 3 दिन ही कहीं ठहरा करते थे, वहाँ वो 3 महीना रुक गए और बार बार जाने का विचार करने लगे, अगर मैं जाऊँ, लेकिन हर बार रामकृष्ण परमहंस उनको रोक लिया करते थे। फिर एक दिन उन्होंने पक्का निश्चय कर लिया, बोले अब तो मैं जाऊँगा ही। तो रामकृष्ण परमहंस बोले आप बिना माँ की आज्ञा के नहीं जा सकते यहाँ से। तो एक दिन उन्होंने कहा कि मैं जाऊँगा ही, नहीं मानूंगा। तो ठाकुर ने एक दिन उनको रोक लिया, फिर वो मान गए 1 दिन के लिए। फिर एक दिन क्या हुआ, रात को तोतापुरी जी को पेट में दर्द हो गया। जब पेट में दर्द हुआ तो उन्होंने ध्यान साधने की कोशिश की, समाधि साधने की कोशिश की, लेकिन न समाधि काम आई न ध्यान काम आया, कुछ काम नहीं आया। पेट दर्द इतना भयंकर था कि उन्होंने आत्महत्या करने की सोच ली। और आत्महत्या करने के लिए और कोई साधन था नहीं, उन्होंने सोचा कि गंगा में डूब के मर जाते हैं। और फिर वो गंगा जी की ओर चल पड़े। जैसे ही गंगा जी की ओर गए तो गंगा जी में चलते गए। गंगा जी काफ़ी गहरी थी पहले नॉर्मल रूप से तो, लेकिन जैसे उन्होंने गंगा जी में प्रवेश किया तो गंगा जी का किनारा आया ही नहीं। वो चलते जा रहे हैं, गंगा जी का किनारा नहीं आता। और डूबने के लिए वो जितना पानी चाहते हैं तो पानी घुटनों से ऊपर कहीं महसूस नहीं होता, दिखता नहीं, मालूम नहीं पड़ता। वो गंगा जी में चलते गए, लेकिन गंगा जी का पानी कहीं बढ़ता हुआ नहीं दिखा, बस पूरा पानी घुटनों तक रहा और अगला किनारा आया नहीं। फिर वो हार के थक के वापस आ गए। फिर रामकृष्ण परमहंस को बुलाया। फिर रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि चलो माँ काली के सामने प्रार्थना करो, वो ठीक कर देगी। फिर वो दोनों महापुरुष माँ काली के सामने गए, उन्होंने माँ काली के सामने प्रार्थना की, फिर उनका पेट दर्द ठीक हो गया। तो इसमें अब आप कहोगे कि ये माँ काली का संकल्प था या माँ काली ने पेट दर्द ठीक किया या पेट दर्द करवाया। पहले पेट दर्द करवाया, फिर पेट दर्द ठीक किया माँ काली ने। तो क्या माँ काली की महिमा थी? हाँ, भक्ति की भाषा में कहें तो ये माँ काली की महिमा थी। लेकिन अगर वेदांत की भाषा में कहें या सृष्टि नियमों की भाषा में कहें तो ये संकल्प सिद्धि थी। रामकृष्ण परमहंस की संकल्प सिद्धि तोतापुरी जी से ज़्यादा लगती है। इस घटना से ऐसा लगता है। असल में रामकृष्ण परमहंस की ऐसी संकल्प शक्ति थी कि जब तक तोतापुरी जी सगुणवाद को नहीं मान लेते तब तक मैं इनको जाने नहीं दूंगा, ऐसी उनकी भावना थी। फिर तोतापुरी जी ने सगुणवाद को मान लिया, स्वीकार कर लिया किसी न किसी रूप में, कैसे न कैसे। या इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि तोतापुरी जी के ऊपर रामकृष्ण परमहंस का संकल्प भारी पड़ गया, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस चाहते थे कि ये सगुणवाद को मान ले। तो उनकी जो मान्यता थी वो तोतापुरी जी को स्वीकार करनी ही पड़ गई। तो इस विषय में हम देखते हैं कि 2 महापुरुष मिलते हैं जहाँ तकनीक का प्रयोग होता है। असल में क्या है कि संसार में जो कुछ है, ये शरणानंद जी ने कहा है, स्वामी शरणानंद जी ने, कि एक नियम को मानते हैं, एक नियामक को मानते हैं। जो नियम को मानते हैं जैसे बुद्ध, महावीर, वेदांत इस मार्ग में हैं, ये सृष्टि के नियमों को मानते हैं। अगर नियमों को समझ लो तो आप सृष्टि के मन के पार हो जाओगे और मुक्ति को, निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। दूसरा भक्तों का भाव होता है, वो कहते हैं हम नियामक, जो जिसने नियम बनाए सृष्टि के, हम उसको मानते हैं। तो जो नियामक है, सृष्टि का मालिक है, परमात्मा, भगवान, अल्लाह, गॉड, जो कोई भी है, अगर उसको मान लेते हैं तो धीरे धीरे उनके जीवन में नियम भी आ जाते हैं। क्यों कहते हैं ना, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई। तो फिर आखिर में बात क्या है कि राम राम कहने वालों को भी जो 10 नियम होते हैं या जितने भी नियम होते हैं प्रकृति में, दशरथ का मतलब जो नियम होते हैं ज्ञानेंद्रियों के, 9 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, 10वीं सुषुम्ना नाड़ी की होती है, या आज्ञा चक्कर 10वां द्वार होता है। ये सब मिला के दशरथ बोल देते हैं कई लोग इसको। अगर राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई। तो 10 ज्ञानेंद्रियाँ हैं
वो ही मन के ऊपर हैं, क्या कहें, मन के आयाम हैं। अगर उनको समेट लो, उन नियम को समझ लो, तो आप तभी आगे साधना में बढ़ सकते हो। जो डायरेक्ट नियम को मान लेते हैं वो नियमों का पालन करते हैं और अपने मन को समझ के मन के पार हो जाते हैं। जो परमात्मा को मानते हैं वो पहले परमात्मा को मानते हैं, फिर धीरे धीरे उनके जीवन में नियम भी आ जाते हैं और फिर नियम का पालन करके वो परमात्मा को मान लेते हैं। क्योंकि मन का स्वभाव है सीधा ही निर्विकल्प, अद्वैत में प्रवेश नहीं कर सकता, तो किसी ना किसी नाम का, रूप का सहारा तो लेना ही पड़ता है। चाहे को कितना ही ज्ञान मार्गी हो, थोड़ा बहुत सहारा तो लेना ही पड़ता है। अब कोई बिल्कुल ही, जैसे जय कृष्णमूर्ति कहते हैं, रमण महर्षि कहते हैं, तो उसमें भी थोड़ा बहुत तो शब्द का सहारा लेना ही पड़ता है। संकल्प तो बनता ही है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ या ऐसा करूँगा। तो आज की चर्चा के बारे में बताना कुछ।